जय श्री राम। आज का विषय है नरसिंह मेहता। नरसिंह यानी नरसी मेहता का जन्म गुजरात में जूनागढ़ के निकट तलाजा गांव में पिता श्री कृष्ण दामोदर दास और माता लक्ष्मी गौरी के यहाँ सन 1413 में हुआ। जन्म के 5 वर्ष बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। वंशीधर जो इनसे 17 वर्ष बड़े थे और दादी जय कुमारी ने पालन पोषण किया। जब नरसी 8 वर्ष के हो गए तब तक मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था, इसीलिए लोग इन्हें गूंगा कहते थे। दादी इन्हें एक साधु के पास ले गई। साधु ने नरसी के कान में कहा, राधे कृष्ण बोल। शब्द सुनते ही राधे कृष्ण बोल उठे। अब वह कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगे। दादी माँ की इच्छा के कारण 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह माणिक गौरी के साथ हो गया। बड़े भाई थे वंशीधर। इनकी भाभी इनसे द्वेष रखती थी। जब दादी का स्वर्गवास हो गया तो घर में और परेशानियां बढ़ गई। इनके एक पुत्री कुंवरबाई, एक पुत्र श्यामल दास पैदा हुआ। वंशीधर ने जंगल से घोड़ों के लिए घास लाने का काम सौंपा, जिसे वे निष्ठा से करने लगे। एक दिन घास काटने के बाद जब रोटी मांगी तब सूखी रोटियां दी। जब गले में नहीं उतरी तो भूखे ही उड़ गए। भाभी के कान भरने के कारण भाई ने इन्हें घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। चलकर शिवालय में रुक 7 दिन भूखे रहकर भगवान शिव की आराधना की। शिव ने दर्शन देकर भगवान कृष्ण की द्वारका में इन्हें भेज दिया। वहां भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और रासलीला में भी भाग लिया। अब वह घर को लौट पड़े कि चलो भाभी का क्रोध शांत हो गया होगा। देखा कि अभी भी क्रोध में है। तब पत्नी बच्चे को लेकर चल दिए और ठहर गए एक धर्मशाला में। नरसिंह कुछ कमाते नहीं थे, वह तो हरि कीर्तन करते। तभी एक सज्जन बहुत साधन लेकर आए और देकर चलने लगे। नाम पूछने पर बताया, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। मैं उनका सखा नाम अक्रूर हूँ। कन्या कुंवरबाई के विवाह में भगवान ने सोने के हार सहित अनेक वस्त्राभूषण दिए। पुत्र श्यामलदास का विवाह बड़नगर के दीवान मदन राय की पुत्री से तय हो गया। किसी द्वेषी ने कह दिया नरसी कंगाल है। तब मदन राय ने नरसी मेहता को पत्र लिखा, मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप बारात में हाथी, रथ, पैदल और सजावट आना चाहिए, नहीं तो बारात लेकर मत आना। माणिक गौरी जब घबराई तब नरसी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा। विवाह के दिन बताई सारी चीजें न जाने कहां से आ गई। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ विरोधियों ने चंचला नाम की वेश्या को तैयार कर रात्रि में इनकी शैया के पास काम भाव से भेजा, पर वह मन में विकार न उत्पन्न कर सकी। स्वयं वेश्यावृत्ति छोड़ हरि भजन में लग गई। सब जीवों में भगवान है, इसीलिए वह भेदभाव नहीं करते थे। एक अछूत ने एकादशी व्रत के समय नरसिंह जी को भजन को बुलाया। रात्रि में इन्होंने कीर्तन किया, पर पत्नी को तीव्र ज्वर था। जब सवेरे पहुंचे तो पति का दर्शन कर पत्नी स्वर्ग सिधार गई। अछूत के घर की घटना की जानकारी मिलते ही जाति से निकाल दिया गया। उन्हीं दिनों एक नागर की माता का श्राद्ध था। भोजन करने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के बीच एक अछूत भोजन करते देख घबराकर समाज ने नरसी से क्षमा मांगी। जब नरसी ने भी सभी के साथ भोजन किया तो स्थिति सामान्य थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला को गुजराती भाषा में लिखा और गुजरात में प्रचार किया। इनका यह 10 पंक्तियों वाला पद गुजरात ही नहीं पूरे भारत में आदर के साथ सुना जाता है।
वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहने वाले श्रेष्ठ भक्त नरसिंह मेहता अपनी 65 वर्ष की आयु में परम धाम को सिधार गए। भारत माता की जय।